हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फेंग ने चौथे व्यक्ति को मार दिया। इस वजह से उसका मिशन कंप्लीट हो गया था। तभी फेंग ने उसे फिर से एक नया मिशन दिया कि उसे 1 महीने के अंदर अंदर इस सेक्ट का लीडर बनना होगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में फेंग अपने आप को कल्टीवेट कर रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर चारों तरफ एनर्जी जा रही थी। तभी एक शार्क ने उस पर अटैक कर दिया। इस चीज को फेंग ने भी महसूस कर लिया, इसलिए वो जल्दी से उसके अटैक को डॉज करते हुए एक एनर्जी अटैक उस पर कर देता है, जिस वजह से वो उसी समय मारा गया था। तभी वहाँ पर फेंगियान आती है, जो कि आते ही उसे बधाई देती है। वो कहती है, तुमने अपने कल्टीवेशन की दुनिया में पहला कदम रख दिया है। ये सुनने के साथ ही वो फेंग हैरान हो गया था। वो कहता है, पहला कदम, इसका क्या मतलब हुआ? जिस पर फेंगियान उसे बताती है कि आप जिस लेवल पे हैं अभी के सेट में, वो सबसे निचला लेवल है। अभी कल्टीवेशन की दुनिया में कई पावरफुल एक्सपर्ट भरे हुए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में सुनने के बाद फेंग को समझ में आता है कि अभी के समय वो सबसे नीचे लेवल पे है। अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसे और भी पावरफुल बनना होगा। उसके बाद ही वो अपनी असली दुनिया में जा पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के बाद वो उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जिस पर फेंगियान उसे बताती है, तुम्हें 3 दिन हो चुके हैं कल्टीवेशन करते हुए, इसलिए मैं बताने के लिए आई हुई थी। तो तुम्हारे कई सारे काम भी हैं। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो गया था। वो कहता है, मुझे 3 दिन हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो मार्केट में घूम रहा था। तभी वहाँ पर वो हॉल मास्टर भी आ जाता है। तभी एक व्यक्ति कहता है, हॉल मास्टर ने तुमसे कुछ कहा था कि तुम्हें उस मर्डर का रिपोर्ट लेना है। क्या तुम हमारे मास्टर की बात नहीं मानते? अभी बात सुनने के साथ ही फेंग उससे कहता है, मैं भूल गया था इसके बारे में, मुझे माफ़ करना। ये सुनने के साथ ही वो मास्टर काफ़ी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुम्हें 2 दिन का मोहलत देता हूँ। अगर तुमने 2 दिन के अंदर अंदर तुमने अगर मुझे रिपोर्ट बना के नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी बात सुनने के साथ ही फेंग भी काफ़ी गुस्से में आते हुए उससे कहता है, तुम मुझसे रूड होकर बातें नहीं कर सकते। इसके साथ ही मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। लगता है कि तुम मुझसे फाइट करने का बहाना ढूंढ रहे हो। अगर ऐसा है तब मैं भी तुम्हें फाइट करने के लिए चैलेंज करता हूँ। इन वर्ड को सुनने के साथ ही सभी लोग हंसने लग गए थे। इसके साथ ही वो फेंग से कहते हैं, अभी तुम्हें डिप्टी हॉल मास्टर बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम हमारे मास्टर को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो। इधर हम जाओनॉन को देखते हैं, जो कि अभी के समय छुपा हुआ था। इसके साथ ही वो फेंग से कहता है, तुम अपनी अपोलोजाइज कर लो इसके सामने, शायद ऐसा हो सकता है कि वो उससे तुम्हें माफ कर दे। अभी के समय तुम्हारी कल्टीवेशन उससे काफी कम है, इसलिए तुम अभी हार मान लो और यहाँ से निकलो। सीन शिफ्ट होकर हम इधर हॉल मास्टर को देखते हैं, जो कि उसकी चैलेंज को सुनने के साथ ही काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही उससे कहता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है। उसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो फेंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी भी तरह से हॉल मास्टर को मार सके। लेकिन कल्टीवेशन मामले में वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए फेंग अपने मन में कहता है, मुझे चालाकी से मारना होगा। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के बाद वो एक छत पे आ चुका था। इसके साथ ही हम देखते हैं, जब वो उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आ रहा था तभी उसने जंप कर दिया और उसकी गर्दन को पकड़ने के साथ ही उसकी गर्दन को मरोड़ देता है, जिस वजह से उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ये नजारा देखने के बाद तो सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही जाओनॉन भी खुद हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो काफी खुश होता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी फेंग से काफी डर रहे थे। इसके साथ ही फेंग कुछ कदम आगे बढ़ने के साथ ही रुक जाता है। इसके साथ ही उस लोगों की तरफ देखने लग गया था। इसके साथ ही उससे क्या था, आप जो भी बंदा लेट होगा उसके टांगे नहीं काटे जाएंगे और ये तुम्हारे नए हॉल मास्टर का आदेश है। फेंग के नए आदेश सुनने के साथ ही उससे भी इसके लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था अगर उन्होंने आदेश नहीं माना तो वो उसे भी मारे जाएंगे। सीन शिफ्ट होकर हम डिप्टी हॉल मास्टर को देखते हैं, जो कि एक लड़की के पास आने के साथ ही उन्हें ग्रीट करते हुए उन्हें कहता है कि सेक्ट लीडर, आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? फिर वो किसी चीज़ के बारे में सोचने के साथ ही कहता है, मुझे माफ़ करना मास्टर, मैं किसी चीज़ के बारे में यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया था। कुछ समय बाद वहाँ से जाते हुए उससे कहता है, मास्टर आप आराम कीजिए, मैंने जो भी कहना था मैंने कह दिया। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से जाते हुए एक स्माइल पास करता है। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पर। अगले सीन में फेंग को देखते हैं, जहाँ पर जाओनॉन ने उसे एक जगह पर लेके आया हुआ था। इसके साथ ही वो फेंग से सवाल करता है, फेंग आखिर आपने इतने कुछ दिनों के अंदर या आखिर आप हॉल मास्टर कैसे बन गए? इन वर्ड को सुनने के साथ ही फेंग उससे कहता है, क्या तुम इसी के बारे में सीखना चाहते हो? अगर ऐसी बात तो मैं जरूर तुम्हें सिखाऊंगा। इस पर जाओनॉन कहता है, क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? आप सचमुच एक ग्रेट टीचर है। ये कहने के साथ ही उसके गले लगते हुए उससे रोने लगता है। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि मैं हमेशा आपका दोस्त रहूंगा, इसके साथ ही मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और कुछ ही समय बाद वहाँ पर डिप्टी हॉल मास्टर भी आ चुके थे, जो कि आने के साथ ही सभी के सामने कहते हैं कि ये हमारे हॉल मास्टर हैं, जो कि नए बने हैं। दूसरी तरफ फेंग की छोटी उम्र देखने के साथ ही सब लोग हैरान हो गए थे। उन्होंने सुना था कि फेंग ने उसे मार दिया है,
लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फैंग की उम्र इतनी छोटी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने फैंग को होल मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। हम देखते हैं फैंग डिप्टी होल मास्टर से सवाल करता है आखिर हमारे सेक्ट लीडर कहाँ पर हैं। इस पर डिप्टी होल उसे बताता है कि हमारी सेक्ट लीडर आराम में एक जगह पे प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए उसे शांत रहना काफी पसंद है। ये कहने के साथ ही डिप्टी होल मास्टर वहाँ से चला जाता है। अगली रात को देखते हैं जहाँ पर फैंग आराम कर रहा था। तभी साबुरन वहाँ पर आने के साथ ही उसके कपड़े को बदलने लगता है। ये देखने के साथ ही वो फैंग डर जाता है। इसके साथ ही उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर साबुरन उससे कहता है कि आपने काफी पी ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपका ड्रेस को चेंज कर देता हूँ। इस पर हम फैंग को देखते हैं जो कि उसे घर से निकालते हुए उससे कहता तुम यहाँ से जाओ, शुभ रात्रि। ये कहने के साथ ही अपने दरवाजा लगा लेता है। तभी वहाँ पर फैकियान आ गई थी। सुकी आने के साथ ही उससे कहती है तुम्हारे पास अभी कोई पेट नहीं है, इसलिए सिस्टम तुम्हें एक पेट देना चाहती है ताकि भविष्य में तुम अपनी पेट की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। ये कहने के साथ ही वो कई सारे पावरफुल पक्षियों के निशान दिखाती है, यानी कि इमेज दिखाती है। इसके साथ ही वो कहती है तुम्हें जो भी पसंद तुम उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, और इन सभी एक के अंदर एक से एक पावरफुल बीस्ट है, यानी कि पावरफुल से पावरफुल ड्रैगन है, जो कि आने वाले समय में तुम्हारी काफी मदद करेंगे। ये सुनने के साथ ही वो काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो देखने लगता है कि उसके लिए क्या सूटेबल है। तभी फैंग की नजर एक साधारण सी अंडे पर जाती है, जो कि उसे चॉइस करते हुए कहता है आखिर ये अंडा क्या है, इसकी खासियत क्या है। लेकिन गलती से हम देखते हैं उसने चुन लिया था, जिस वजह से वो अंडा उसके हाथों में आ चुका था। इसी वजह से वो कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुमने सेलेक्ट कर लिया है। इधर फैंग उससे रोकते हुए उससे कहता है मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो अपने आप गलती से हो गया, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते। लेकिन हम देखते हैं फैकियान उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली आती है। अगली सुबह हम फैंग को देखते हैं जो कि अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उस अंडे को फोड़ सके, लेकिन फिर किसी तरह से भी वो अंडा नहीं फूट रहा था। तभी सावन गर्म पानी लेकर वहाँ पर आता है। जैसे उसकी नजर अंडे पे जाती है तो वो गर्म पानी को छोड़ने के साथ ही उस अंडे के पास आ जाता है। इसके साथ ही वो फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी वजह से फैंग घायल हो जाता है। ये देखने के बाद तो फैंग का दिमाग खराब हो गया था। वो उसे फिर से दरवाजे के पास छोड़ने के साथ ही उससे क्या था तुम बाहर ही रुको। ये कहने के साथ ही अपने दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन तभी गलती की वजह से उसकी खून कुछ बूंद अंडे पे गिर जाती है, जिस वजह से वो अंडा ग्लो करने लग गया था। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक जगह पे देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपने मास्टर के पास आई हुई थी। वो लड़की डिट्टो फैंग के लवर की तरह दिख रही थी। इसके साथ ही वो मास्टर के पास आने के साथ ही कहती है आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। इस पर उसकी मास्टर उससे बताती है कि तुम्हें एक क्लैन के अंदर जाने के साथ ही उसकी जासूसी करनी होगी, आखिर वो क्या क्या करता है, और उनके बीच में रहकर तुम्हें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। ये सुनने के साथ ही वो उसके लिए तैयार हो गई थी। अब कुछ में ऐसे डिस्कस करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आते हुए उससे क्या आता है तुम उस सेक्ट के अंदर कैसे जाओगी, इसलिए क्या अच्छा होगा कि हम भी चलें। एक से भले दो। अभी सुनने के साथ ही वो लड़की कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। लेकिन वो लड़का उससे बदतमीजी करने लगता है। इसके साथ ही वो अपने हाथों को उसकी शोल्डर पर रख देता है, जिस वजह से हम देखते हैं उस लड़की ने अपनी बीस्ट को बुला लिया था। वो बीस्ट किसी तरह से कुछ जादू करता है, जिस वजह से उसका पेट खराब हो गया था। इसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। इधर फैंग उस अंडे को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अनजाने में एक पावरफुल बीस्ट के अंडे को चुन लिया है। तभी कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर उस अंडे की स्प्रिट आ चुकी थी। हम देखते हैं वो एक ड्रैगन की स्प्रिट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और इनके अलावा अगर आपको न्यू सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।